जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पद्मन्यूज 24/7 कृष्णा सेंडे के साथ। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। भरवेली मॉल में लापरवाही का आलम। गुरुवार की सुबह श्रमिक की संदिग्ध स्थिति में मौत ने फिर खोली प्रबंधन की पोल। कर्मचारी की सेहत और सुरक्षा के प्रति गंभीर नहीं प्रबंधन। पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित पत्रकार वार्ता में बोले आईजी, नक्सलियों की पीएनजी सप्ताह पर 3 जिलों की पुलिस रख रही नजर। नक्सली मुठभेड़ ऑपरेशन में शामिल जवानों को मिलेगा आउट ऑफ टर्न प्रमोशन। मूलभूत सुविधाओं के अभाव में रह रहे सिंचाई कॉलोनी के लोग, समस्याओं का नहीं हो पा रहा है समाधान। नगरपालिका के प्रशासनिक आदेश पर की कार्रवाई। श्रमजीवी की वाटिका का नाम बदलकर किया मुल्ला वाटिका। नगरपालिका अमले ने यातायात बाधित करने वाले दुकानदारों और ग्राहकों को दी समझाइश। नियम का उल्लंघन करने पर चालानी कार्रवाई की दी चेतावनी। दो दिन से लापता युवक की अपने ही घर के पाटन में लटकी मिली लाश। वारासिवनी के ग्राम पंचायत खंडवा का मामला, जांच में जुटी पुलिस। किरणापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम किन्नी में बीती रात घर की छप्पर में सो रही 70 वर्षीय वृद्धा को कुत्ते ने हमला करके गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल वृद्धा रनुबाई पति सोनसिंह दशमेश को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 30 नवंबर की रात्रि में रनुबाई ने अपने बहू जयवंता बाई के साथ खाना खाया और वह घर के छप्पर में अकेली घाट पर सो गई थी। रात्रि करीब 1 बजे अचानक एक कुत्ते ने सो रही रनुबाई के ऊपर हमला कर दिया और उसके गाल, कनपटी और को काट कर जख्मी कर दिया। रनुबाई के चिल्लाने पर उसकी बहू उठी और कुत्ते को भगाया गया। कुत्ते के हमले से घायल रनुबाई को रात्रि में 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया गया। नगर के मुल्ला स्टेडियम परिसर स्थित श्रमजीवी वाटिका का नाम बदलकर मुल्ला वाटिका रखा गया है, जहां प्रशासनिक अधिकारियों के आदेश पर गुरुवार को नगर पालिका की टीम श्रमजीवी वाटिका पहुंची, जहां इस टीम ने दीवार पर जगह जगह लिखे गए श्रमजीवी वाटिका के नाम पर पेंट कर उस वाटिका का नाम बदलकर मुल्ला वाटिका कर दिया है। नगर पालिका प्रबंधन के द्वारा उक्त वाटिका में आम लोगों की जरूरत के हिसाब से सुविधाओं का विस्तार किए जाने की बात कही गई। आपको बताएं कि इसके पूर्व इस वाटिका का नाम श्रमजीवी वाटिका रखा गया था, जहां लोगों के बैठने, उठने, कसरत करने आदि की व्यवस्था बनाई गई थी। वहीं वाटिका में तरह तरह के पेड़ पौधे लगाकर उसे सुसज्जित बनाया गया था, जहां केवल एक विशेष गुट के लोग ही आते हैं और उस वाटिका का आधिपत्य केवल एक विशेष गुट के विशेष व्यक्ति के पास, ऐसी आशंका जताते हुए प्रशासनिक अधिकारियों ने श्रमजीवी वाटिका का नाम बदलकर मुल्ला वाटिका किया गया। इस पूरे मामले को लेकर दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती भारती ठाकुर ने बताया कि शासन ने नगर पालिका को श्रमजीवी वाटिका को अधिग्रहण करने के निर्देश दिए थे, जिनके निर्देशन पर ही श्रमजीवी वाटिका का नाम बदलकर मुल्ला वाटिका रखा गया है, जहां नगर पालिका जल्द ही आम लोगों के लिए सुविधाएं में विस्तार करेगी। लालबरा मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत ददिया से देवरी प्रधानमंत्री सड़क पहुंच मार्ग की हालत बद से बदतर हो चुकी है, जिससे आवागमन करने पर ग्रामीणजनों व ददिया हायर सेकेंडरी स्कूल आने जाने वाले छात्र छात्राओं को बेहद ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क खराब होने के कारण मजबूरन ग्रामीणजनों को उस मार्ग से न जाकर उन्हें अन्य मार्ग से करीब 3 से 4 किलोमीटर की अधिक दूरी तय कर वे आवागमन कर रहे हैं। कच्चे व पक्के मार्ग में जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे बन गए, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं भी घटित हो रही है और मार्ग खराब होने के कारण स्कूली छात्र छात्राओं, राहगीरों व ग्रामीणों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति है रोड की बहुत खराब है, बड़े बड़े गड्ढे हो गए, एक 1.5 फीट के गड्ढे हो गए। तो किस तरह से परेशानी होती है? बहुत परेशानी। हमारी तो परेशानी की खैर हम झेल ही लेते हैं, पर बच्चे लोग जो आते हैं स्कूल पढ़ने वाले, वो तो कई बार गिरते हैं, उनके थैले कई बार खराब होते हैं, काफ़ी पुस्तक कई बार खराब हो जाती है। दुर्घटना भी घटित होती होगी। बहुत दुर्घटना, कई लंगड़े लूले हो गए। शासन को हमने कई बार आग्रह किया कि इस रोड को बनाओ। गौरीशंकर बिसेन जो विधायक हैं उनसे भी हमने चर्चा की है, तो हाँ बन जाएगी, वो बन ही नहीं रही है। रोड की स्थिति बहुत ही बेकार है, बहुत ज़्यादा।
अभी जैसे आप ये लेके आ रहे हो तो किस तरह से लेके आ हाँ रहे जी, हैं? मैं मतलब जो लेके आऊँ तो मैं जान रहा हूँ कि मैं कैसे लेके आ रहा हूँ। तो अच्छा, गिरते पड़ते हुए लेके आ रहे मतलब गिरते पड़ते नहीं, गिरा पड़ा नहीं हूँ, पर हमको मालूम है कि रोड बहुत बेकार है, ये रोड बनना चाहिए था। ये देवरी से ददिया मार्ग है, जिसमें गड्ढे इतने हो गए हैं कि यहाँ पे बच्चों के जाने की भी आफत, बहुत ज़्यादा आफत है, और यहाँ से हम लोगों को भी गाड़ा बैल ले जाने में बहुत दिक्कतें जा रही हैं। और एक दो बार तो ऐसा हुआ कि हमारे गाड़े बैल से हमारे गाड़े टूट गए, गड्ढों के कारण पलट गए हैं कई बार, लेकिन इसका कोई काम ही नहीं कर पा रही है सरकार। लालबरा नगर मुख्यालय में स्थित शासकीय महाविद्यालय परिसर में 14 दिसंबर से 2 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाना है, जिसकी तैयारियों को लेकर 1 दिसंबर को चिरायू मेडिकल कॉलेज जन अस्पताल भोपाल से पधारे डॉक्टर अजय गोयनका व भाजपा नेत्री श्रीमती मौसम हरिखेड़े सहित समस्त प्रशासनिक अमले के द्वारा कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया गया। इस दौरान चर्चा में भाजपा नेत्री श्रीमती मौसम हरिखेड़े ने बताया कि शासकीय महाविद्यालय परिसर में 14 दिसंबर से 2 दिवसीय विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश के सुप्रसिद्ध चिरायू अस्पताल के डॉक्टर अजय गोयनका व उनका 300 से 350 का पैरामेडिकल व ग्राउंड स्टाफ सारी सुविधाओं के साथ इस शिविर में पहुंच रहा है, जिसमें एक्सरे, सोनोग्राफी, पैथोलॉजी सहित जितने भी तरह के टेस्ट होते हैं सारी आवश्यक मशीनरी उपलब्ध होगी और लगभग विधाओं के चिकित्सक इस शिविर में उपस्थित होंगे। पिछले वर्ष से और उसके पहले भी निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हमेशा करते रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से मेरी सोच रहती है कि अपने जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर मैं कुछ सेवा कार्य करूं, जिसके निमित्त हमने पिछले वर्ष भी 3 दिसंबर को लालबर्रा इसी महाविद्यालय परिसर में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर किया था। उसी को आगे बढ़ाते हुए इस बार चूँकि 3 को हमारे डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं थे, इसीलिए 14 और 15 दिसंबर को शासकीय महाविद्यालय परिसर लालबर्रा में एक विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण जांच शिविर का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। इसमें सबसे अच्छी बात हम सब के लिए, सभी क्षेत्रवासियों के लिए है कि मध्य प्रदेश का सुप्रसिद्ध हॉस्पिटल चिरायू हॉस्पिटल और उनके डॉक्टर आदरणीय अजय गोयनका जी सहित उनका 300 से 350 का मेडिकल, पैरामेडिकल, ग्राउंड स्टाफ यहाँ पर आने वाला है, सारी मशीनरीज के साथ, जिसमें सर्व सुविधाएँ, एक्सरे, सोनोग्राफी, पैथोलॉजी टेस्टिंग से संबंधित सारी आवश्यक सुविधाओं के साथ, मशीनरी के साथ पूरा अमला यहाँ पर आएगा और इस महाविद्यालय परिसर में 2 दिन का निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया जाने वाला है। लगभग सभी विधाओं के विशेषज्ञ यहाँ उपलब्ध होंगे। प्रातः 9 बजे से शाम के 5 बजे तक शिविर का संचालन किया जाएगा। हमारे भाऊ गौरीशंकर बिसेन साहब और मासूम दीदी के कहने पे यहाँ पर एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन आपने रखा है 14 और 15 तारीख को। इस कैंप के अंदर होने वाली सब, कैसे इस कैंप को डिवाइड करना है, कैसे अलग अलग विधाओं को यहाँ पे लाना है, जैसे मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्ज़ गाइनी, पीडियाट्रिक्स, आँख, नाक, कान, गला, साइकेट्री, डेंटल, ऐसे अलग अलग सब विधाओं के स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन और उनके जूनियर डॉक्टर्स विद पैरामेडिकल स्टाफ और मशीनें जैसे ईसीजी मशीन, पूरे पैथोलॉजिकल टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, ये सब एक्सरेज 2 रोज में आने वाले मरीजों को यहीं पर होगा। यहीं पर 1 से 1.5 घंटे में उनको रिपोर्ट मिलेगी, उनको यहीं पर कंसल्टेशन होगा रिपोर्ट के बाद, और जो भी दवाएं उनको अगले हफ्ते 10 दिन की देना होगी वो भी यहीं से मिलेंगी। सर, जैसे कोई गंभीर जो पेशेंट्स गंभीर होंगे या उनको कोई स्पेशलाइज्ड सर्जिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या स्पेशलाइज्ड कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट की ज़रूरत है जो यहाँ नहीं पॉसिबल है, जैसे सीटी। भरवेली मॉल में 1350 मीटर अंडरग्राउंड में काम कर रहे एक मजदूर की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। मृतक नाम मूलतः तिरोड़ी निवासी 36 वर्षीय सुखदास पिता भैयालाल धुर्वे बताया गया, जिसके शव का पोस्टमार्टम कर शव उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार सुखदास पिछले 15 वर्षों से भरवेली मॉल में कार्यरत था, जो भरवेली मॉल के क्वार्टर में ही निवास करता था। बताया जा रहा है कि सुखदास मंगलवार की रात्रि भरवेली मॉल में अन्य मजदूरों के साथ काम करने गया था, जो अपने अन्य साथियों के साथ 1350 मीटर अंडरग्राउंड के 31वें नंबर ब्लॉक में कार्य कर रहा था। उसी दरमियान सुखदास अचानक कहीं चला गया। जब अन्य साथी गाड़ी भरने के लिए 35 नंबर ब्लॉक की तरफ गए तो उन्होंने वहां सुखदास की लाश पड़ी देखी, जहां साथी कर्मचारी का शव मिलते ही ग्राउंड के भीतर चीख पुकार मच गई, जिसकी सूचना साथी कर्मचारियों ने अपने अधिकारियों को दी और झूले में डालकर मृतक के शव को उनके साथी के द्वारा बाहर लाया गया। जहां चिकित्सकों ने सुखदास की जांच कर उसे बालाघाट के एक निजी अस्पताल में भेज दिया, जहां के चिकित्सकों के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया और पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया, जहां अस्पताल चौकी पुलिस ने मामले की सूचना मिलने पर मृतक के परिजनों के बयान दर्ज कर पंचनामा सहित अन्य आवश्यक कार्रवाई पूरी की। वहीं जाफो 174 के तहत मर्ग कायम कर शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। वहीं मामले की जांच के लिए डायरी संबंधित थाना पहुंचाई गई है। उधर मजदूर की मौत का यह मामला संदिग्ध नजर आ रहा है, क्योंकि सभी मजदूर जब 31 नंबर ब्लॉक में काम कर रहे थे तो सुखदास 35 नंबर ब्लॉक में कैसे चला गया। उसकी मौत ठोकर लगकर नीचे गिरने से हुई है या फिर मलबे में दबने से उसकी मौत हुई है, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। वहीं यह भी अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उसकी मौत आखिर किस वजह से हुई है, इसलिए इस पूरे मामले को संदिग्ध माना जा रहा है। मेरे को फ़ोन आया था, यानी ड्राइवर का फ़ोन आया था, महेश के ड्राइवर का। उन्होंने बताया थी कि आपके चाचा का अंडरग्राउंड में एक्सपायर हो गए हैं करके। तो माल निकाल रहे थे उस समय। माल निकाल रहे थे क्या? हाँ हाँ। उस समय बताया। फिर क्या हुआ? फिर आप गए फिर वहाँ? फिर तो मैं तुरंत यहीं पर आया, यहीं बूढ़ी हॉस्पिटल में लेके आए करके। हाँ। बोले तो हाँ। यहीं आया तुरंत। हाँ। अच्छा, यहीं पे है। हाँ। फिर क्या देखे फिर आपने? यहाँ पे देखा तो मृतक अवस्था में पाया। अब क्या लग रहा है, क्या मलबे में दबने से हुई मौत इनकी या कैसे हुई है? ये इस मल में देखने से तो ऐसी जानकारी नहीं पता चली। हाँ। यानी गिरने से हुआ है या कुछ? ये 35 नंबर क्रॉस की घटना है। उसको अचानक इसको ठोकर लगने की वजह से ये गिर गया, उससे उसको मृत्यु हो गई। क्या नाम है इनका? ये कहाँ रहते हैं? ये सुखदास नाम है। ये अर्जुन कारोली में रहते हैं। अच्छा, कब से काम करते थे वहाँ ये पर? मेरे ख्याल से 10-15 साल से ज़्यादा होगा, 15-17 साल। मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं? ये है फिरोड़ी के, फिरोड़ी जामा। अच्छा, कहाँ की घटना ये? ये अंडरग्राउंड 35 नंबर क्रॉस। कितने बजे की बात है? करीब घटना तो हम जब देखे 4 बजे, 4-5 बजे देखे हम लोग सुबह। घटना का भी पता नहीं आप लोग? नहीं, घटना पर। अच्छा, क्या वहाँ इंतजाम कैसे हैं कि अगर किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाए तो मजदूर को त्वरित इलाज मिल जाए, ऐसे क्या वहाँ इंतजाम? वहाँ से तुरंत, हाँ, वहाँ पे भी इलाज करते हैं। वहाँ रहता है बैंडेज पट्टी वगैरह सब रहता है, और वहाँ से तुरंत निकाल के फिर हॉस्पिटल ले जाके इलाज करवाते हैं। तो जैसी स्थिति बनती है उससे उसको आगे बढ़ाते हैं। नहीं तो ये मजदूर ये तो मतलब इसको भी तो हॉस्पिटल ले गए थे। अच्छा, और हॉस्पिटल वहाँ भी ले गए थे, चतुर्मुखी डॉक्टर के वहाँ ले गए, वहाँ से यहाँ आए। कोई मौत वहीं हो गई थी कि अंडरग्राउंड में? अंडरग्राउंड पे ही मौत हो गई थी। तो ये क्या हादसा हुआ था? क्या हुआ था इनके साथ? नहीं, हादसा नहीं हुआ। क्या है, वो अचानक वहाँ 35 नंबर में चले गए और अपन गाड़ी निकालने, बैलेंस गाड़ी निकालने गए तो वहाँ देखे तो पड़ा हुआ था। कितने लोग काम कर रहे थे? ये तो अकेले था, वहाँ का पहुँचा कैसे पता नहीं है। अच्छा, तो ये कहाँ काम करता था और वहाँ कैसे वो पहुँचा? रेंडिंग भरने के लिए दिए थे, यानी 31 नंबर में दिए थे रेंडिंग भरने, हाँ। और 35 नंबर भी बोले थे, मगर गाड़ी उड़ी नहीं दिए थे वहाँ पर। मगर वहाँ कैसे पहुँचा मालूम नहीं है, वहाँ तो गाड़ी भी नहीं मिली उसको। कितनी दूरी रहती है? कितनी दूरी है 31 नंबर से 35 नंबर? 150-200 फीट रहती है। हाँ, जहाँ काम दिए थे वहाँ नहीं था ये, दूसरी जगह गया। दूसरी जगह चले गया ये, और हमको पता भी नहीं, इसको देख रहे थे कहाँ निकाल। जब गाड़ी निकालने गए वहाँ पर बैलेंस गाड़ी, तब वो वहाँ दिखा, वो गिरा हुआ। क्या नाम? रोटरी क्लब ऑफ बालाघाट टाइगर्स के द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आनंदम उत्सव का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ 29 नवंबर से किया गया है, जो भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य के मुख्य आतिथ्य में किया गया।
रोटरी क्लब बालाघाट टाइगर्स के द्वारा आयोजित किया गया आनंदम उत्सव के पहले दिन से ही रौनक देखी जा रही है। बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों के द्वारा इसका आनंद उठाया जा रहा है। रोटरी क्लब के द्वारा आयोजित आनंदम उत्सव को हर वर्ष की तरह अच्छा प्रतिसाद भी मिल रहा है। यहाँ 147 स्टॉल लगाए गए, जिसमें फूड के 20 स्टॉल हैं। साथ ही व्यापारियों और ऑटोमोबाइल्स कार सेक्शन भी है। दोपहर 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक आनंदम उत्सव में रोजाना ही विविध कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आनंदम उत्सव में सांस्कृतिक सामाजिक कार्यक्रमों के साथ साथ मनोरंजन, झूले व प्रतियोगिताओं का भी समावेश किया गया। साथ ही लघु कुटीर व राज्य स्तरीय उत्पादककर्ताओं को अपने उत्पादों के प्रदर्शन करने एवं विक्रय करने के लिए प्राथमिकता दी गई है, जो वास्तविक तौर पर मेहनत करते हैं। आनंदम उत्सव में हथकरघा वस्त्र, प्राकृतिक वस्तुओं से बनी चीजें आदि का समावेश है। वहीं स्कूली छात्र छात्राओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देकर अपनी प्रतिभा को इस मंच के माध्यम से सामने लाया जा रहा है। वहीं रोटरी क्लब ऑफ बालाघाट टाइगर्स के द्वारा इस वर्ष मिस बालाघाट, मिसेस बालाघाट एवं मिस्टर बालाघाट का भी आयोजन किया जा रहा है। रोटरी आनंदम उत्सव का प्रारंभ किया गया है, जिसमें हमारे आज मुख्य अतिथि श्री लाल सिंह आर, राष्ट्रीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के हैं, और इसमें श्री रमेश भटेरे, जिला अध्यक्ष भाजपा, श्रीमती भारती ठाकुर, नगर पालिका अध्यक्ष, और श्रीमती मौसम हरीन खेड़े जी की उपस्थिति में आज इसका आगाज हुआ है। यह मेला 10 दिन चलेगा। इसमें हमारे अनेक प्रकार की इस बार फूड स्टॉल और साथ में जो व्यापार मेला है व्यापारियों का 147 स्टॉल आए हैं और 20 स्टॉल हमारे फूड के हैं। साथ में झूले लगे हुए हैं और बड़ी बड़ी कंपनी के जो ऑटोमोबाइल की कार सेक्शंस है उसमें मारुति, टोयोटा और टाटा जैसी कंपनियों के यहाँ स्टॉल लगे हुए हैं और साथ में दिल्ली के कुछ स्टॉल हैं। यह मेला 10 दिन चलेगा। शहर में चाहे कोई भी वार्ड हो, वहां निवासरत व्यक्तियों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना होता ही है। नगरपालिका अपने स्तर पर सभी वार्डों में सुविधाएं उपलब्ध कराती है, लेकिन उन कॉलोनियों में नगरपालिका सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पाती जो नगरपालिका को हैंडओवर नहीं हुए। यही कारण है कि नगर के पुलिस लाइन चौक के समीप रेंजर कॉलेज के पीछे स्थित संजय सरोवर स्थायी कॉलोनी में निवासरत लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। शहर की प्रमुख एरिया में निवासरत लोग और वहां भी कई वर्षों से मूलभूत सुविधाएं, सड़क, पानी, साफ सफाई आदि सुविधाओं से महरूम हो, तो यही निश्चित ही सवाल खड़े तो करता ही है कि वैसे तो यह कॉलोनी वार्ड नंबर 13 में आती है। यहाँ के लोग वार्ड नंबर 13 के पार्षद को चुनने के लिए वोट करते हैं, लेकिन नगरपालिका को यह कॉलोनी हैंडओवर नहीं होने के कारण नगरपालिका के द्वारा इस कॉलोनी में सुविधाएं उपलब्ध कराने ध्यान नहीं दिया जाता। संजय सरोवर स्थायी कॉलोनी में निवासरत लोग पिछले 15 वर्षों से निवास कर रहे हैं, लेकिन वहां की स्थितियों में कुछ भी सुधार नहीं हुआ। सड़क नहीं होने के कारण बारिश के समय इन लोगों को कीचड़ का सामना करना पड़ता है, तो वहीं पानी की समस्या वहां आए दिन बनी रहती है। संजय सरोवर स्थायी कॉलोनी निवासी के लोगों ने बताया कि यहाँ पानी और सड़क की समस्या लंबे समय से। यहाँ गार्डन के लिए स्थान है, लेकिन गार्डन जैसी कोई भी सुविधा नहीं है। यहाँ तक कि साफ सफाई नहीं होने के कारण बच्चों को खेलने के लिए भी परेशान होना पड़ता है। सुअरों की संख्या ज़्यादा हो गई है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। इस समस्या को कई बार नगरपालिका में एवं संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के सामने कहा गया, लेकिन यहाँ सुविधाएं उपलब्ध कराने कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये अभी इसमें पानी बहुत कम आता है इन नल में, और ये सड़क वगैरह नहीं बनी है, और क्या कहते हैं, पानी कहाँ से भरते हैं? पानी तो हम लोग बाल्टी से भर लेते हैं। कहाँ से होते हैं? ये यहीं पे है नल। अच्छा, जैसे जिस समय अगर नल नहीं आता तो यहाँ पे क्या हेडपम्प वगैरह भी है क्या? हेडपम्प है ना। है, कितने हेडपम्प है? एक ही। तो पानी पीने योग्य है कि नहीं है? वो उसका तो नहीं है। नहीं है पानी पीने। कॉलोनी में कॉलोनी जर्जर हालत में अभी है ना, क्योंकि यहाँ पे खुद को मेंटेन सुधार खुद करना पड़ता, रहना पड़ता है। यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं होता इधर। और कॉलोनी में क्या क्या सुविधा देनी थी? यहाँ पानी की सुविधा जरूरी है, सड़क और गार्डन बच्चों के लिए घूमने के लिए थोड़ा, और साफ़ सफाई की कमी है यहाँ पे। साफ़ सफाई भी नहीं होती? साफ़ सफाई बिल्कुल नहीं होती। तो ये कौन से वार्ड में आता है ये कॉलोनी? ये 13 में आता है। ये 13 में। ये कॉलोनी में यही है, सुअर की बहुत ज़्यादा परेशानी और पानी की दिक्कत हो रही है। फिर अगर पानी साफ सफाई नहीं हो रही है, फिर पानी की दिक्कत हो रही है, तो पानी कहाँ से लाते हैं आप लोग? पानी नगर पालिका का फिर टैंकर बुलाते हैं। अच्छा, नल से आता है कि नहीं आता है पानी? नल से बहुत कम आता है। अच्छा, कब से रह रहे हैं आप लोग? 10 साल करीब हो गए। वहीं इस संबंध में मोबाइल पर चर्चा करने पर जल संसाधन विभाग के एसडीओ
सी परते ने बताया कि विभाग के पास फंड नहीं है, जिसकी वजह से वहां निर्माण कार्य नहीं हो रहे हैं। नगर पालिका अगर अनुमति मांगती है तो वह निर्माण कार्य कराना चाहते हैं तो हम अनुमति देकर वह कार्य करवा सकते हैं। हाकफोर्स और नक्सलियों के बीच 30 नवंबर की अल सुबह बालाघाट मंडला जिले के सीमावर्ती क्षेत्र सुपखार के जंगल में हुई मुठभेड़ में मारे गए दोनों इनामी नक्सलियों के परिजनों को शव ले जाने के लिए पुलिस के द्वारा सूचना दी गई। वहीं नक्सली उन्मूलन अभियान के तहत मंडला, बालाघाट और कवर्धा की टीम ने सीमावर्ती इलाकों में सर्चिंग अभियान तेज कर दिया है। बताया जा रहा है कि नक्सलियों का पीएलजी सप्ताह शुक्रवार से शुरू हो रहा है, जिसको लेकर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तीनों जिलों की पुलिस फोर्स को सीमावर्ती इलाकों में तैनात कर एक्टिव कर दिया गया है, जो मुखबिर की सूचना के आधार पर नक्सली मूवमेंट पर अपनी नजर बनाए हुए है, जिसकी तमाम जानकारी गुरुवार को पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में आईजी संजय सिंह के द्वारा दी गई। आयोजित इस पत्रकार वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ और मंडला पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत सहित ज्वाइंट ऑपरेशन में शामिल मंडला हॉकफोर्स के जवान प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। पत्रकार वार्ता में आईजी संजय सिंह ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि कान्हा नेशनल पार्क कोर जोन में सुपखार के जंगल में बड़ी संख्या में नक्सली है, जो पीएलजी सप्ताह को लेकर अपनी लगातार गतिविधि बढ़ा रहे हैं। इस सूचना पर बालाघाट मंडला हॉकफोर्स पुलिस टीम को जंगल में सर्चिंग के लिए भेजा गया था। यह बालाघाट और मंडला पुलिस टीम का ज्वाइंट ऑपरेशन था। इस सूचना पर हॉकफोर्स के जवान सर्चिंग करते हुए सुपखार के जंगल पहुंचे। सुपखार के जंगल में जामसेरा फॉरेस्ट के पास बड़ी संख्या में नक्सली कैंप लगाए हुए थे। इन नक्सलियों ने हॉकफोर्स के जवानों को देखते हुए अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी थी, जिस पर हॉकफोर्स के जवानों ने अपना बचाव करते हुए नक्सलियों पर फायरिंग शुरू कर दी। हॉकफोर्स के द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में 2 नक्सली मारे गए। मारे गए नक्सलियों में राजेश उर्फ नंदा वंजाम, उम्र 19 वर्ष, निवासी बालगुड़ेम, थाना भज्जी, जिला सुकमा, जो कि कमांडर भोरमदेव एरिया कमेटी सदस्य पर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ में कुल 20 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था, जिसके पास से SLR और AK-47 बरामद किया गया। वहीं दूसरा मृतक नक्सली गणेश, उम्र 27 वर्ष, निवासी नरगुड़ा, थाना कासनपुर, जिला गढ़चिरौली, महाराष्ट्र जोन समन्वयक टीम प्रभारी के पद पर था, जिस पर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्य में 12 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था, जिसके पास से SLR बरामद की गई। इसमें मारे गए नक्सली राजेश और गणेश दोनों का अपना अपना अलग प्लाटून था। दोनों ही अन्य नक्सली दल में समन्वयक के रूप में काम करते थे। शुक्रवार से नक्सलियों का पीएलजी सप्ताह शुरू हो रहा है, जिसको लेकर हम अलर्ट पर है, जहां मंडला, बालाघाट और कवर्धा तीनों जिलों की टीम को सर्चिंग पर लगाया गया है, जिनके हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए आईजी संजय सिंह ने बताया कि मुठभेड़ में मारे गए दोनों इनामी नक्सली थे, जिनके ऊपर 30 से 32 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। वहीं अन्य राज्यों के इनके ऊपर इनाम इतना है, इसकी अभी जानकारी जुटाई जा रही है। मुठभेड़ में कुछ डॉक्यूमेंट्स जब्त तो हुए हैं। यह लोग भोले भाले ग्रामीणों को बरगला कर नक्सलियों की टीम में उन्हें भर्ती करने का प्रलोभन देते थे, जिन्हें मार गिराया गया है। यहाँ पुलिस के लिए एक अच्छी सफलता है, इसमें किसी भी जवान अधिकारियों को नुकसान नहीं पहुंचाया है। उन्होंने आगे बताया कि इस ऑपरेशन में शामिल सभी जवानों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया जाएगा, वहीं मेडल सहित अन्य इनाम भी दिए जाएंगे। ये जो पुलिस को सफलता मिली है, ये बेसिकली घटनास्थल जामसेरा फॉरेस्ट कैंप सुपखार का है। ये एक ज्वाइंट ऑपरेशन था, जो पुलिस अधीक्षक बालाघाट, पुलिस अधीक्षक मंडला और कमांडेंट हॉकफोर्स द्वारा इसको अंजाम तक पहुंचाया गया। इस पूरे ऑपरेशन में जो मुख्य भूमिका रही है वो SOG हॉक मोती नाला की रही है, जिसके प्रभारी इंस्पेक्टर श्री अंशुमन सिंह और उनकी टीम ने बहुत ही अच्छा काम करते हुए, बिल्कुल अपनी जान की परवाह ना करते हुए बहुत ही सूझबूझ और प्रोफेशनल तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसमें 2 खूंखार नक्सली मारे गए और अपनी पुलिस की टीम को कोई भी किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। सर, कुछ बैनर पोस्टर मिले हैं जिसमें ग्रामीण युवाओं को कलम में शामिल होने के लिए नक्सली के द्वारा की गई है, इस बारे में नहीं, ये बैनर पर पोस्टर बेसिकली वो इस तरह की अपील करते ही हैं। जब भी आपको बैनर पोस्टर मिलेंगे, उनकी एक अपील ये रहती है। सर, साल में ये दूसरी घटनाक्रम में बड़ी सफलता, क्या कहेंगे इसको? नहीं, इसका शरह में
मुझे है ना जो यहाँ के बेसिकली जो पुलिस अधीक्षक कमांडेंट भोग और उनकी टीम, मैं पूरा श्रेय उनको देता हूँ कि इतने प्रोफेशनल तरीके से दोनों ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। सर कल से PLD प्रारंभ हो रहा है, इसको लेकर क्या तैयारी नहीं, ये हर साल वो मनाते हैं और हमारी तैयारी रहती है, पूरे फोर्स को अलर्ट करके रखते हैं और अपना सूचना तंत्र भी उसको और एक्टिव करते हैं इस दौरान। और जो भी ऑपरेशन हो, चाहे एरिया डोमिनेशन का हो, सर्चिंग का हो, उसको सूझबूझ तरीके से करें। कोतवाली क्षेत्र में आने वाले ग्राम कुम्हारी के समीप वैनगंगा नदी पर निर्माणाधीन पुलिया के ऊपर से एक मजदूर नीचे गिरने से घायल हो गया। 1 दिसंबर को सुबह 8:30 बजे करीब यह घटना उस समय हुई जब यह मजदूर निर्माणाधीन पुलिया के ऊपर लेवल देखने के लिए गया था। घायल मजदूर सोमसिंह पिता मानिकलाल मरकाम 40 वर्ष ग्राम पोतला थाना टिकरिया जिला मंडला निवासी है, जिसे जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार इन दिनों ग्राम कुम्हारी और धपेरा के बीच वैनगंगा नदी पर पुलिया निर्माण का कार्य किया जा रहा है, जहां पर बालाघाट के अलावा अन्य जिलों के मजदूर भी काम कर रहे हैं। सोमसिंह मरकाम लोहा सेंटरिंग का काम करता है और पुलिया में लोहा सेंटरिंग का काम हो चुका है और ढालने का काम किया जाना है। 1 दिसंबर को 8:30 बजे करीब सोमसिंह कुशराम निर्माणाधीन पुल के ऊपर से चढ़कर लेवल देख रहा था, तभी उसके दोनों हाथ की सीढ़ी छूट जाने के कारण वह पुलिया के नीचे गिर गया, जिससे उसके दोनों पैर और कमर में भी चोटें आई। घायल सोमसिंह को अन्य मजदूरों ने कार से जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया है, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।